नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा दिन रहा, क्योंकि प्रदेश की सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी आज अग्नि परीक्षा थी और इस परीक्षा में सत्ता को सफलता मिली, लेकिन विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर धराशायी हो गया। मनोहर सरकार के पक्ष में, या यूं कहें कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, यानी अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी उसके खिलाफ 55 वोट पड़े और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े। कांग्रेस के 30 विधायकों के अलावा 2 निर्दलीय विधायकों ने भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सभी विधायक और उसके अलावा जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक सरकार के साथ खड़े रहे और 5 निर्दलीय और 1 हलोपा के विधायक ने भी सरकार का साथ दिया। यानी सरकार अग्नि परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हुई, तो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया है। तो कुल मिलाकर मसला यह है कि सरकार को गिराने की कोशिश में लगी कांग्रेस को क्या इस अविश्वास प्रस्ताव में हताशा हाथ लगी है? क्या कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी है इस अविश्वास प्रस्ताव में, या फिर कांग्रेस पार्टी जो किसी रणनीति के तहत काम कर रही थी उसमें कामयाब हुई है? अपनी रणनीति जो कांग्रेस पार्टी बना रही थी उसमें उसको कामयाबी मिली है? अविश्वास प्रस्ताव की बुरी हार को सरकार की बड़ी सफलता माना जाए या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। और अविश्वास की हार के बाद कांग्रेस पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी बातचीत करना बेहद जरूरी है। तो आज बड़ा मुद्दा में इन महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा दिन रहा। जो कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी सरकार के खिलाफ, उसमें कांग्रेस पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी। कांग्रेस लगातार एक बात कहती रही कि कृषि कानूनों के चलते और प्रदेश में कई ऐसे मुद्दों के चलते सरकार आम आदमी में अपना विश्वास खो चुकी है। लेकिन सदन के पटल पर जब बहुमत परीक्षण की बारी आई, तो उसमें सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार उसमें कामयाब रही, सदन के पटल पर विश्वास जीतने में कामयाब रही। लेकिन बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या वाकई में जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आम आदमी को कितना विश्वास सरकार पर है, इस पर बातचीत करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए चीजें बताते हैं जो आज दिन भर के घटनाक्रम में देखने को मिली। किसने क्या कहा? ईश्वर सिंह जेजेपी विधायक, असली किसान हम हैं, निर्दलीय विधायक और चेयरमैन नयनपाल रावत अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते नजर आए। कांग्रेस ने किसानों को दोनों हाथों से लूटा है, नयनपाल रावत निर्दलीय विधायक कह रहे थे। जेजेपी को सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए, देवेंद्र बबली ने कहा, लेकिन वो इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़े नजर आए। सोमवीर सांगवान ने कहा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सही है। इसी तरह से अनूप धानक जेजेपी विधायक ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो राजनीति है। अविश्वास प्रस्ताव पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हम मनोहर लाल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल पर जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर 250 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन किसानों को आतंकी, पाकिस्तानी, चीनी का नई बातें कही। 2019 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, ये हुड्डा ने कहा। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी की बैसाखियों पर सरकार बनी है। यानी वो दिन भर में आज घटनाक्रम जो आपको बता रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जनता और किसानों को बहका रहे हैं, ये आरोप लगाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। सरकार के प्रतिनिधि गांव और अपने हलके में भी नहीं जा सकते, ये बड़ी बात है जो दिन भर हुई। हुड्डा ने सरकार की तुलना मुगलों के आखिरी शासक शाह आलम से की। अपनी बातों के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमएसपी की गारंटी का प्राइवेट बिल स्वीकार कर दिया गया। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, ऐसी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही। अविश्वास प्रस्ताव पर सीक्रेट वोटिंग करवाई जाए, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ओपन खुले में वोटिंग हुई। यानी दूसरी तरफ बात करें सीएम की, तो सीएम ने पलटवार किया कि 7% रोजगार बढ़ा है प्रदेश में, 3 कृषि कानूनों और निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण सही है, ये सीएम कहते नजर आए। साल 2014 से अब तक पेट्रोल के मूल्य में 12% की वृद्धि हुई है, ये उन्होंने कहा। 2014 से डीजल में 25 से 30% बढ़ोतरी, जो सामान्य बढ़ोतरी है, आमतौर पर होती है, ऐसा कहा।
लोगों की आय और किसानों की फसलों के दाम बढ़े हैं, यह भी उन्होंने कहा। सरकारी नौकरी के लिए नियम नहीं बदले हैं। पीटीआई और ड्राइंग टीचर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाए गए। तमाम वो बातें जो आपको हम बता रहे हैं। ग्राम सचिव परीक्षा रद्द मामले में 8 एफआईआर हुई, 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये सदन में चर्चा के दौरान का दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कृषि कानूनों पर कांग्रेस ने किसानों में भ्रम फैलाया है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। कांग्रेस ने कभी किसानों के बारे में सोचा नहीं, ये दुष्यंत चौटाला कह रहे थे। सरकार ने एक एक सवाल का जवाब दिया है आज सदन की इस कार्यवाही के दौरान। हुड्डा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में, इस तरह की बातें जो है वो कहते नजर आए दुष्यंत चौटाला। किसानों को फसल लेकर मंडी में आज सोना नहीं पड़ता है, उन्हें तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, ऐसी बातें उन्होंने कही। तो ये सारी बातें विधायकों की तरफ से कही गई। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा वो हमने आपको सुनाया, वो दिखाया। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो आपको दिखाया, और इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे थे आज वो हमने आपको मुख्य बातें बताई। आज चर्चा शुरू करना चाहते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आनंद मलिक है, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनदीप बिश्नोई, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। मनदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ। हुकुम सिंह भाटी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और थोड़ी देर बाद मेरे साथ सुरेश रोड जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश रोड जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल भाटी साहब आपसे, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दिन भर गहमा गहमी रहती है और लंबी चर्चाएं चलती हैं। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि विश्वास खो चुकी है सरकार आम आदमी में, लेकिन सदन के पटल पर ऐसा नजर नहीं आया। क्या कहना है आज के इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद? सरकार सेफ, सुरक्षित, कितनी मजबूती के साथ खड़ी है? शमशेर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश में जो बात एक लंबे समय से कहती रही है, आज वो बात बिल्कुल सामने और स्पष्ट हो गई। हमेशा सरकार ने कहा, नंबर एक बात कि सरकार मजबूती से खड़ी है, गठबंधन सरकार मजबूती से विकास के कार्य हरियाणा प्रदेश में कर रही है, एक बात। दूसरी बात, किसान आंदोलन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, वो बात भी आज बिल्कुल सत्य साबित होगी। इसके अलावा जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा था कि विधायक जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या क्या बातें अनर्गल बातें जो कर रहे थे कांग्रेस के लोग, वो बातें आज झूठ साबित हुई। झूठ ही नहीं, सफेद झूठ साबित हुई। ये केवल और केवल एक कांग्रेस का एक दुष्प्रचार था जो आज उसका पर्दाफाश हो गया। इसलिए सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। हम तो कहते हैं शमशेर जी, मैं बल्कि आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई है और वो अविश्वास प्रस्ताव इनका धराशायी हो गया, औंधे मुंह जाकर के पड़ा। दूसरी बात, आप डेवलपमेंट पर इनसे डिबेट करा लीजिए। कांग्रेस का समय, ये कहते हैं कि जी आप पुरानी बातें करते हैं, हम पुरानी बातें नहीं करते, हम पैरेलल करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में और जेजेपी भाजपा गठबंधन ने इस 1 साल के पीरियड में क्या काम किए, इसकी भी चर्चाएं हम चाहते हैं इनसे हो। इसलिए कांग्रेस केवल और केवल जो झूठ का प्रचार कर रही थी, वो आज उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। मनदीप बिश्नोई जी, 10 के 10 जननायक जनता पार्टी के विधायक एक साथ खड़े नजर आए। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी का दावा था कि कुछ विधायक हमारे साथ हैं, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, और ऐसे बीजेपी के विधायकों के बारे में भी कांग्रेस पार्टी कह रही थी। लेकिन कल शाम को एक शंका गहराई जब देवेंद्र बबली की तरफ से बयान आया कि तुरंत हमें सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन आज वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़े दिखे। शमशेर जी, बिल्कुल सही बात कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस को लेकर के आई, हुड्डा साहब लेकर के, कांग्रेस नहीं लेकर के आई, ये कहूंगा, क्योंकि आजकल हुड्डा साहब उस ग्रुप 23 के साथ जुड़े हुए हैं जिनका विश्वास कांग्रेस हाईकमान में भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसमें भी अविश्वास पैदा करना उनकी फितरत रही है। आज उन्होंने इस सदन के अंदर एक बात कही, जिस विषय पर वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, जिन कृषि बिलों का वो जिक्र करते आए कि इनको लेकर के हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, क्या उन्होंने एक भी चर्चा उन कृषि बिलों को लेकर के सदन के पटल पर की?
हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि मैं कृषि बिलों पर चर्चा नहीं करूंगा। अरे 32 विधायक आपकी कांग्रेस पार्टी के हैं, कोई एक विधायक उठ करके ये कहता कि इन कृषि बिलों को लेकर के जो हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं उनमें ये कमियां हैं। सरकार ने बार बार उनको कहा कि आप इनके अंदर कमियां बताएं, आप क्या कमियां हैं वो बात बताएं, किसी ने उस बात का जिक्र नहीं किया। केवल और केवल ये भ्रम फैलाने के लिए ये किया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, अब ये देखें कौन किसान के पक्ष में है, कौन किसान के विरोध में है। अरे भाई, जो कृषि बिल हैं उनके अंदर कोई संशोधन किसी ने कराना हो उसके ऊपर कोई विचार रखते, इनके अंदर क्या गलत बात है वो विचार रखते, वो नहीं की। बड़े शर्म की बात है कि हुड्डा साहब ने उन कृषि बिलों पर चर्चा तक करने से इनकार कर दिया। ये सीधा सीधा इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है कि एक युवा उप मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार में अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन कर रहा है। युवा बेरोजगार के लिए वो बिल लेकर के आया है, बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए कराने के लिए वो प्रयासरत है, 3100 रुपए तक हो चुकी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि युवा उप मुख्यमंत्री का ये प्रयास जो 5100 रुपए का उनका पेंशन कराने का है बुजुर्गों का, वो करेंगे। और एक एक बात का जवाब, कोई किसी ऐसी कोई बात, कोई पहलू, कोई अछूता नहीं रहा जिससे गठबंधन के सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने, किसी ने भी, मंत्री ने भी कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए जिस पहलू को उन्होंने ना छुआ हो, चाहे वो एमएसपी पर फसल की खरीद को लेकर के हो। पिछले एक साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की फसल खरीदी गई एमएसपी के ऊपर। आज जो हरियाणा प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदी जा रही है, ये रिकॉर्ड की बात है। कपास की फसल जब हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ एरिया में कपास की फसल ज्यादा होती है तो हरियाणा सरकार की तरफ से खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी केंद्रीय मंत्री से मिले, कपास मंत्री वो स्मृति ईरानी जी से, और यहाँ बात करके उन्होंने सीसीआई के एक्स्ट्रा सेंटर खुलवाए। आज जब सीसीआई ने उस एमएसपी पर खरीदना प्रारंभ किया तो हालात ये है कि ओपन बाजार में वो 400, 500, 600, 700 रुपए तक वो एमएसपी से ज्यादा कपास खरीदी जा रही है। सरसों भी ऐसा ही है। आप जो गेहूं है, धान है, कितनी फसलें और बाजरे तक का तो ये रिकॉर्ड है। ये कांग्रेसी बात तो करते हैं फसल एमएसपी की, लेकिन राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां का किसान अपनी बाजरा हरियाणा प्रदेश में आकर के एमएसपी पर बेचता है। पंजाब के कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर नवजोत सिंह सिद्धू वो ये कह रहे हैं कि अगर फसल खरीदने का कोई प्रक्रिया अगर ढंग से व्यवस्थित तरीके से सीखनी है तो हरियाणा से सीखिए। आज इन्हीं के सरकार के लोग, इन्हीं के पार्टी के लोग जो राजस्थान और पंजाब से संबंध रखते हैं वो हरियाणा सरकार की जो खरीद की पॉलिसी है उसकी प्रशंसा करते हैं और ये उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हुड्डा साहब को तो वो सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 वो सपने में नजर आते हैं जब इन्होंने 70,000 करोड़ 70,000 एकड़ जमीन किसानों की इन्होंने हड़प ली उन सेक्शन 4 और 6 का ड्रामा दिखा करके। अब वो वक्त आने वाला नहीं है। आज प्रदेश में गठबंधन की सरकार है और जो कृषि बिलों पर ये भ्रम पैदा करने वाली है, आज इनके औंधे मुंह गिरे हैं। आज इनसे किसान जाकर के जब ये किसान के बीच में जाएंगे इनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते वक्त कृषि बिलों को छुआ तक नहीं। ये जवाब हुड्डा साहब को जनता के बीच में जाकर के देना। देवेंद्र बबली का बयान सुना था आपने कल? देखिए, देवेंद्र बबली जी का बयान हमने भी सुना, आपने भी सुना, लेकिन आज जिस प्रकार से सदन के अंदर बातचीत चली, जब वोटिंग हुई वो सरकार के साथ खड़े थे और वो भी ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि किसान जो है वो आंदोलनरत है, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, मोबिलाइज करके इसके अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है। चर्चा करें, चर्चा करके बताएं। बहुत से कानून ऐसे हैं जो बने लेकिन उनके अंदर बाद में बहुत से संशोधन हुए, जीएसटी उसका एक उदाहरण है। ठीक है, सुरेश रोड जी आवाज सुन रहे मेरी आप? देखिए, मैं आपकी भी आवाज सुन रहा हूँ जी, और जो हमारे साथी अभी मनदीप जी बोल रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है और आप भी सबसे बड़े चुपचाप सुन रहे थे। आज की डिबेट का विषय क्या है और मनदीप जी क्या बोले जा रहे थे। रही बात किसानों की, जो ये तेरे कृषि कानूनों के ऊपर चर्चा नहीं की, मैं मनदीप जी को बताना चाहता हूँ और इनके माध्यम से दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब को बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 3-4 महीने से हर जगह कांग्रेस पार्टी ने, चाहे पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा करके हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के द्वारा
कृषि बिलों के खिलाफ ही तो हमने ट्रैक्टर रैली की थी कि तुरंत बनी आएगा तो हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। हम पूरा भगवान से इनको बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना कर सकते हैं। ये ऐसी गुंगी और बड़ी सरकार है। रोड साहब, बात सदन की हो रही है, सदन की हो रही है। कृषि बिलों को लेकर के आपके हुड्डा साहब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, उन पर चर्चा की तो बीच में बताइए। नहीं, मनदीप बिश्नोई जी बात पूरी रखने आप रैली करिए, दें। एक मिनट अपनी बात पूरी कौन करने रोक सकता है सदन से बाहर? शमशेर जी अविश्वास प्रस्ताव का प्रशंसा कर रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी से सफल रही है। कांग्रेस पार्टी ने जेजेपी और बीजेपी के विधायकों को बेन काम करना था, हम उसमें सफल रहे हैं। और ये पहली बार है कि दो विधायक जो पहले बीजेपी का समर्थन करते थे, वो कांग्रेस पार्टी, हमारे 30 मेंबर है विधानसभा में, लेकिन हमने 32 वोट हासिल किए हैं। यह सरकार के मुंह पे तमाचा है। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म है, अगर ये थोड़ा सा राजनीति में लोक राज को समझते हैं तो इनको सरकार में रहने का कोई। रोड साहब, एक बात का जवाब दे दीजिए। एक मिनट मनदीप बिश्नोई जी बात पूरी होने दे, मनदीप बिश्नोई जी बात पूरी होने दे, बात पूरी होने दे। एक मिनट आपके बीच में कोई नहीं बोला, सुरेश रोड जी को बात पूरी करने दें। शमशेर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की चर्चा अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर है। अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी ने 30 सदस्यों के साथ साथ 2 अन्य सदस्यों की भी वोट हासिल की है। ये पहली बार है कि सत्ता पक्ष के 2 विधायक विपक्ष को वोट दे रहे हैं असेंबली के अंदर। इनको अगर जरा सत्ता पक्ष के कौन से विधायक? सुरेश रोड जी, सत्ता पक्ष के कौन से विधायकों की बात कर रहे हैं आप? की जैसी हालत हो गई। सुरेश रोड जी, सत्ता पक्ष के कौन से विधायक थे वो? देखिए, सभी आजाद विधायकों ने और जेजेपी के सभी विधायकों ने मनोहर लाल खट्टर सरकार को समर्थन दिया हुआ था। आपके चैनल की आप पुरानी वीडियो, पुरानी डिबेट को एक बार चेक करके देख लीजिए, अगर मेरी बात सब साबित न होगी। आप अगर भूल गए हैं सबसे तो आपके ही चैनल दिखाते हुए कि सभी इंडिपेंडेंट विधायक इनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब से कृषि के 3 काले कानून यह सरकार लेके आई, मोदी की सरकार, उसी दिन से जेजेपी के मैं बात और कहना चाहता हूँ, अगर माननीय स्पीकर आज हरियाणा विधानसभा में योगी राम सिंह और दादा राम कुमार गौतम और हमारे त्योहारों से विधायक जेजेपी का विधायक बबली जी को बोलने का अगर समय देते, उनकी बात मानते, तो कांग्रेस पार्टी की बाह में हाँ मिलाते नजर आते, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। इनकी कोई नैतिकता बचती है सरकार चलाने की? बात करते हैं सुप्त मोर्चा के किसान, बच्चा किसान का बच्चा उनको कृषि कानूनों की कभी बताने में सक्षम है? ये जाके तो दिखाए खेत खलिहान में, वो जाके तो दिखाए गाँव में किसी चौपाल में, ये जाके तो दिखाए किसी शहर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी सबके हाल में, कहीं भी सभागार में। मेरा ये चैलेंज है, मेरी चुनौती है बीजेपी और जेजेपी के साथियों को। अगर हरियाणा में ये मेरे साथी मनदीप बिश्नोई जी ने कहा है कि कृषि कानूनों के बारे में कांग्रेस ने चर्चा नहीं की, और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कृषि कानूनों के, काले कानूनों के खिलाफ बोल पंजाब की धरती पर बताया। हुड्डा साहब, रोड साहब विधानसभा की बात कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, हुड्डा साहब ने कृषि बिलों पर चर्चा करने से मना कर दिया। शर्म है अभी हुड्डा साहब को? ठीक है, इस विषय को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव चलिए लेकर के एक मिनट, थोड़ी सी सुरेश रोड जी की आवाज, सुरेश रोड जी की आवाज जो है उसमें दिक्कत आ रही है। रोड साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मलिक साहब के पास। रोड साहब की आवाज को ठीक चली थी कि हुड्डा तेरे राज में जमीन गई ब्याज में। ठीक है, किसान की 70,000 एकड़ जमीन, जो बेशकीमती जमीन जो गुड़गांव एनसीआर की थी, ठीक है मनदीप बिश्नोई जी, औरों को वक्त दीजिए। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ आनंद मलिक साहब भी जुड़े हुए हैं, और सुरेश रोड जी की आवाज को थोड़ा सा ठीक कर दे। आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं क्या कह रहे हैं। आनंद मलिक साहब, परीक्षा तो थी, सत्ता पक्ष की भी थी, विपक्ष की परीक्षा भी थी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इसमें देखिए पास हो जाना अविश्वास प्रस्ताव में एक अलग बात है, अविश्वास प्रस्ताव में फेल हो जाना एक अलग बात है, लेकिन रणनीतिक लिहाज से देखें तो इसमें आपको कहां पर ऊंच नीच नजर आता है? देखिए, ये तो पता था कि कांग्रेस के पास मेजोरिटी उनके पास नहीं है, नतीजा तो यही आना था। वो ऐसी खास बात थी नहीं। मैं ये इस मामले में नहीं चाहता किसने विधानसभा में क्या कहा, क्योंकि विधानसभा में पॉलिटिशियन मोस्टली नकली बात करते हैं, असली बात कोई करता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यही कानून यूं के यूं कांग्रेस में पास होते तो सारी बीजेपी जेजेपी ने किसानों के साथ होना था, और जो भाषा बीजेपी बोल रही है कांग्रेस ने बोलनी थी। 2019 में जब इलेक्शन हुई विधानसभा के, जब उस वक्त के अगर आप वो
आपके पास रिकॉर्डिंग हो, देखो बीजेपी ने जेजेपी के खिलाफ बहुत खराब बात की, जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ बहुत खराब बात की। अब दोनों मुसेरे भाई बढ़ गए। इसलिए मैं तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसके ऊपर ध्यान देता ही नहीं। असली बात यह है, आज के दिन अविश्वास प्रस्ताव पास हो या फेल हो, इट इज मटेरियल। सबको पता उनकी मेजोरिटी उनकी नहीं है, वो फेल होना ही होना। वो अपनी सुर्खियों में रहना था, इसलिए अपना अविश्वास प्रस्ताव ले आए, ये दिखाने के लिए हम किसानों के हामी है। कांग्रेस वाले ये दिखा रहे यार राजनीति चलती है, आई डोंट बॉदर। असली बात ये है कि हरियाणा सरकार आज के दिन राइटली और रॉन्गली हरियाणा के तमाम किसान वर्ग का विश्वास खो चुकी है। ये सच्चाई है, मेरे किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। उसका साफ जाहिर है कि ये जब एमएलए साहिबान वहां जाते हैं, लोगों के साथ संपर्क बढ़ाते हैं, लोगों बिल्कुल अपनी फेस टोटली। अब ये किसकी कमी रही है किसकी नहीं है तो खुद सोचे। अगर ये शुरू से उन किसानों के साथ अच्छा तालमेल करते शायद ये सिचुएशन ना आती। अब वो कानून ऐसे है, अब सरकार कहती है ये कानून वो क्रांतिकारी है, उनमें क्रांतिकारी वाली बात नहीं। फिर सरकार से अपोजिशन से पूछती है कि इस कानून में काला क्या है। अपोजिशन या किसान नेता पूरी तरह से बता नहीं पाते कानूनों में क्या काला है ना। ये कहते हैं जी 11 बार मीटिंग्स हुई, वो मीटिंग्स भी अपने दूसरे ढंग से ही होती थी, ये दिखाने के लिए देखो हम तो मीटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला नहीं होने देना। पहले तो किसानों को पंजाब में थे किसान, जब पंजाब में आंदोलन हुआ 2 महीने, जब तक पंजाब के किसानों ने ये नहीं कहा था काले कानून वापस हो, उस वक्त तक एक एमएसपी बात थी, उनकी किसी नहीं सुनी। फिर थोड़ा मीडिया ने प्रेशर डाला तो किसानों की पंजाब के किसानों ने मीटिंग बुलाई थी एग्रीकल्चर मंत्री माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने। अब उनकी बेइज्जती करने के लिए क्या किया, मीटिंग में खुद नहीं आए और अपने सेक्रेटरी को भेज दिया और वो कानून के गुण बताने लग गए। किसानों ने बड़ी बेइज्जती महसूस करी, वो उठ के चले गए। हरियाणा बहुत देर में फैला है ये आंदोलन, हरियाणा में तो काफी देर के बाद आया है। पहले तो पंजाब किसानों ने सब कुछ किया है, उनके अंदर ये करंट काफी देर में आया। और खासकर जब वो 26 तारीख को बड़ी बेवकूफी की थी किसानों ने, 26 तारीख को करेंगे हम, उनको तो ये चाहिए नहीं था। बाद में फिर वो एक बार ये आंदोलन खत्म होने को भी हो गया था, लेकिन वो उन्होंने जो आंसू निकाले ना टिकैत ने, उस आंसू ने सारी तस्वीर बदल दी। अब हरियाणा के किसानों में सारे गांव में इतना भारी जोश है, राइटली रॉन्गली वो कहते हैं जी हमने तो कानून वापस करवाने। हालांकि मैं तो ये चाहता हूं कि एक मिडल पाथ निकले। वो मिडल पाथ के लिए ना सरकार जोर लगाती ना किसान लगाते। किसानों ने हिंट दिया है, जब ये टीवी चैनल पर बोलते हैं, जैसे युद्धवीर सिंह जी बोलते हैं और बोलते हैं, जब उनसे ये पूछा जाता है कि भी अगर एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए तो कुछ आप नीचे आने के लिए तैयार हैं, वो कहते हैं हम इस बात पर सोच सकते हैं। कहने मतलब असली झगड़ा एमएसपी का है, कानून वापस लेने का इतना नहीं है। लेकिन सरकार ये चाहती है, अब भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी मंशा ये है कि अभी तो वो बहुत बिजी है क्योंकि बंगाल का इलेक्शन गढ़ उन्होंने जीतना है, वो तो हर एक पार्टी करती है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं इन किसानों में या हमारी पार्टी इन किसानों में 2 फाड़ हो जाए तो मैं हमारी जीत होगी। सो दैट इज द पोजीशन। कुछ सोने में खोट कुछ सोनार खोटा, बात ये है, गलती दोनों तरफ से है जी। ये दोनों सोचे कि देखो भैया हमारे किसान भाई है, 250 आदमी के मर चुके हैं, थोड़ा प्यार प्रेम अगर छलक जाए बीजेपी सरकार में तो ये मामला सुलझ सकता है। अब ये चौधरी देवीलाल होते आज, अब ये जो जेजेपी पार्टी के मेरे भाई हैं, मैं इनकी 2 बातें कहूंगा, बुरा मत मानना। दिग्विजय सिंह एक दिन तो उस पर आए थे टीवी पर, उन्होंने कहने लगा जब एमएसपी है तो फिर क्यों झगड़ा, वो बात तो मुझे मानता हूँ। लेकिन उन दूसरी बात की, उस वक्त 7-8 किसानों को अंदर किया था और सोनीपत की जेल में उनकी वो बुरी गत बनाई, वो बेचारे सारी उम्र याद रखेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह कहा था हमारी पहली प्राथमिकता होगी जिन किसानों के खिलाफ केस रजिस्टर हुए हैं हम सरकार से जल्दी केस वापस कराएंगे। वो नहीं हुए। जेजेपी पार्टी के जो नेता है, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, वो हामी ओपी चौटाला साहब अपने दादा की नहीं बरते, राइटली और रॉन्गली मैं इस बात पर नहीं जाता हूँ, ठीक है गलत है, ये उनका अपना फैमिली मामला। वो चौधरी देवीलाल की हामी बरते कि भाई हम उनकी नीतियों पर चलने वाले हैं।
अगर चौधरी, मैं इनसे पूछ लूं, अगर आज चौधरी देवीलाल जिंदा होते तो आज वो किसानों के साथ होते, और होते होते नहीं, जितना आंदोलन ये देर में हुआ ना, अगर आज चौधरी देवीलाल होते तो हरियाणा में जो ये करंट बाद में आया ना, ये पंजाब से ही पहले आता। जी ठीक है मलिक साहब। आज सब चौधरी देवीलाल वो याद करते हैं। हाँ। वो इसीलिए करते, अगर आज वो होते तो ये आंदोलन और भी ज्यादा ऊंचे ऊंचे लेवल पर जाना था। इसलिए मेरी एक तो सलाह अहम बात यही ये मलिक साहब आप कह रहे हैं कि इसमें रास्ता निकलना चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए, और यहाँ से किसानों को जो परेशानी हो रही है, हाँ किसानों ने हिंट दे दिया है, हाँ उनकी तरफ से संकेत मिल रहा है मलिक साहब का। मलिक साहब आ रहा हूं आपके पास। हुकुम सिंह भाटी जी से मेरा सवाल ये रहेगा, भाटी साहब, मलिक साहब ने इसमें खास बात ये कही, और मलिक साहब ने भी क्या कही ये तो हम भी सुन रहे हैं कल से, और उससे पहले भी जो हालात है गांव में वो गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन नाराजगी तो है गांव में, किसानों में, खेती लोगों में नाराजगी है, और उसी नाराजगी का परिणाम यह है कि देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से यह कहा जाता है कि लोहे के हमें हेलमेट बनवाने पड़ेंगे, अंडरगारमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, हमारे पीछे लोग लठ लेकर हो जाएंगे गांव में जाएंगे। तो ये क्या है और इससे कैसे निपटा जाएगा? सदन के पटल पर तो आप लोग कामयाब हो गए, वहां पर आप लोगों के पास पूर्ण बहुमत था, और इस पे किसी को शायद अंदेशा हो कि सरकार गिरेगी, ऐसा लग नहीं रहा था और ऐसा हुआ भी नहीं। लेकिन जो असल में नाराजगी है वो गलत है कि ठीक है, उसको लेकर क्या विधानसभा उसकी बात है जी। ये जो आम आदमी के पास आप लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे? लोग नहीं जाने देना चाह रहे आप लोगों को। शमशेर जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जी को सुन रहा था। बड़ी बेशर्मी की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ बेशर्मी की बात है। थोड़ा सा ध्यान रखें हुकुम सिंह जी, ये भी एक पटल है यहाँ पर, बेशर्मी, बेहुदगी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रवक्ताओं से, सभी लोगों से कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप लोगों की राजनीतिक खींचतान है वो मैं बता देता हूं, जो राजनीतिक खींचतान होती है, राजनीतिक खींचतान होती है वो पटल पर ही दिखती है, टीवी चैनल पे दिखती है, वैसे ऐसा नहीं होता है, ये मैं जानता हूं। शमशेर जी, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि हरियाणा प्रदेश की गाढ़ी कमाई सरकार के सदन चलाने में खर्च होती है, उसको इन्होंने जाया करवाया। एक, इनको पता था कि इनका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, इनके पास बहुमत नहीं है। दूसरी बात, नहीं तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर ना आए विपक्ष, विपक्ष को अधिकार नहीं है। शमशेर जी, हाँ, आप लाइए, हाँ, जो चीज मान लिया उसमें कुछ दम तो हो, इनको पता है इनके पास मेजोरिटी नहीं है, उसके बावजूद ये प्रस्ताव ला रहे हैं। किसान, ये इन्होंने उसके आधारभूत जो उसका जो बेसिक वो रखा, वो किसान आंदोलन को रखा। किसान आंदोलन पर इन्होंने बात नहीं की, ये बात नहीं करना चाहते, तो उसका आधार क्या है? मतलब प्रस्ताव आप लाइए, कोई सरकार में कहीं कोई कमी नजर आती है आप लाइए, लेकिन ये जिस बात के लिए उस प्रस्ताव को लाए उसके ऊपर इन्होंने चर्चाएं नहीं की, इसलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, दूसरी बात, नहीं ऐसे शब्द का इस्तेमाल तो सदन के पटल पर भी किसी ने नहीं किया, विधायकों ने नहीं किया, मुख्यमंत्री ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, आप लोगों को कोई आप लोगों की आपसी राजनीतिक खींचतान है वो अलग इशू है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैंने इसलिए कहा कि इनको प्रदेश के ना तो एक किसान की इनको सुध है, उसके दुख का इनको कोई चिंता नहीं है, इनको केवल और केवल चिंता अपने अस्तित्व को बचाने की है। इससे मलिक साहब सुन लीजिए, मैंने बड़े इत्मीनान से आपको सुना है, थोड़ा सा सुन लीजिए, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन्होंने उसके बाद बिल्कुल सही बात, कांग्रेस के समय केवल सेक्शन 4 और 6 लगा करके इन्होंने डर दिखाकर किसान की जमीन को एक्वायर किया, एक परिवार विशेष को दे दी। हम हर मंच से बोलते हैं, हर मंच से बोला गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, मंत्रियों ने बोला, भाई उस जमीन को किसान, अगर तुम किसान हितैषी हो, किसान का जरा दर्द तुम्हें नजर आता है तो उस जमीन को वापस कर दो जो बाड्रा को इन्होंने दे दी। इन्होंने फर्जी अपने रिश्तेदार, और हुड्डा साहब के ये बात भी सामने आ चुकी है, जो प्लॉट्स हैं पंचकुला में अपने रिश्तेदारों को इन्होंने दे दिए, इसलिए हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी बात, ये केवल और केवल, मैं फिर कहता हूं,
ये केवल कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई को, अब मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद, ये दिखाना चाहते हैं। इससे ज्यादा इनका और कुछ नहीं है। इनको हरियाणा प्रदेश से कोई लेना। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा था आपसे हुकुम सिंह भाटी जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं पूछूंगा, देखिए जो लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं वो हम सवाल पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ। हाँ, देखिए, आपने मेरे को कहा कि भाई किसानों के जो भारतीय जनता पार्टी ने ये मेजॉरिटी के साथ केंद्र में बिल पास किया, मेजॉरिटी के साथ, कांग्रेस उस पर बहस के लिए भी नहीं टिकी। आज ये बहस कहाँ करना चाहते हैं? गली और कूचे में, ये मंच से, सदन से ये बहस नहीं करना चाहते। ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फेलियर है और कांग्रेस हमेशा चर्चा से बचना चाहती है। दूसरी बात, देखिए किसानों का, अभी मलिक साहब कह रहे थे, शायद पता नहीं मलिक साहब क्यों उन तथ्यों से उनको छूना नहीं चाहते। 11 बार मीटिंग बुलाई। ये आप जिसकी बात कर रहे थे वो मीटिंग ही अधिकारी स्तर पर बुलाई गई थी। उसके बाद उस हर 11 बार की मीटिंग में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री उसमें उपस्थित रहे। हर बार प्रस्ताव दिया गया, एक भी विषय पर आज तक बता नहीं पाए। ये कहते हैं हरियाणा के गांवों में कैसे जाएंगे, ये भी आप समय आने दीजिए। हरियाणा के प्रदेश में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने, जेजेपी सरकार ने इस 1.25 साल के पीरियड में और पिछले 5 साल में भाजपा के पीरियड में जो काम किया है, हरियाणा प्रदेश में एक व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष कोई नाराज हो सकता है। वो अपना, उनका अंदरूनी मामला होगा, उनके अपने राजनीतिक हित होंगे। अन्यथा हरियाणा प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी सरकार से खुश है। किसी के व्यक्तिगत कारणों को हम नहीं कह सकते, उनके अपने काम है, उनके राजनीतिक कारण हो सकते हैं। ठीक है। और पूरे देश में भी अगर आंकड़ा लगाइए, अगर चंद लोग अपने स्वार्थों के लिए इस आंदोलन को उठाना चाहते हैं, इसको बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, और ये नहीं बताते। ठीक है भाटी साहब, रुकूंगा, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। इसी मसले पर बात हो रही है कि सदन के पटल पर सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सत्ता पक्ष को 55 वोट मिले हैं। विपक्ष की बात करें कांग्रेस पार्टी को, तो उनके पक्ष में, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े हैं। लेकिन क्या सदन के पटल पर विश्वास जीत लेने से आम आदमी के अंदर जो गलत है या ठीक है, जो अविश्वास की भावना नजर आती है किसी भी तरीके से, उसको कैसे हल किया जाएगा, उसके लिए रास्ता क्या है, इस पर चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric.
पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय। और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी, फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं आज अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन के पटल पर गिरा, कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। उसमें कांग्रेस पार्टी के सभी 30 विधायक उसके साथ रहे और 2 निर्दलीय विधायक भी इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ रहे, यानी कुल 32 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। 55 विधायक अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुए और सरकार बच गई। लेकिन सदन के पटल पर सरकार का बचना और इसके अलावा आम जनता में विश्वास को लेकर कितना इस वक्त माहौल नजर आता है, कैसा माहौल दिखता है, उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। मेरे साथ आरएन मलिक है, राजनीतिक विश्लेषक, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है, मनदीप बिश्नोई प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से हैं और हुकुम सिंह भाटी प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ है। मनदीप बिश्नोई जी, एक सवाल मेरा आपसे ये, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि देवेंद्र बबली का बयान और भी कई ऐसे बयान ऐसे सामने आए जिसमें, और इसके अलावा जो विधायक गांव में जाते हैं, वो चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, जिसका सरकार को समर्थन है, उन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जाता। उससे कैसे आप लोग निपटेंगे? क्योंकि चाहे वो ठीक तरह से विरोध कर रहे हैं या गलत तरीके से, जैसे कि मलिक साहब लगातार बात कर रहे हैं कि गलत है कि ठीक, हम इस बात पर नहीं पड़ते, लेकिन नाराजगी, उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा? उस पटल पर तो आप लोगों के पास 55 वोट आ गए, लेकिन आम आदमी का वोट जो 2024 में पड़ना है या जब भी पड़ेगा, उसको कैसे आप लोग मनाएंगे, समझाएंगे? क्योंकि आप लोग लगातार एक बात कहते जरूर नजर आते हैं कि विपक्ष ने गुमराह कर रखा है किसानों को। वो समझेंगे जब जेजेपी, बीजेपी, तमाम बड़े नेता किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो क्या विपक्ष गुमराह कर सकता है? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो सुरेश रोड जी ने एक बात कही कि आज जो सत्ता पक्ष है वो बेनकाब हुआ है। बेनकाब सत्ता पक्ष नहीं है, ये सियासत बेनकाब हुई है कांग्रेस के लोगों की। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के जो सियासत करने का नजरिया था वो आज बेनकाब हुआ है। रही बात जनता के अंदर विश्वास की, जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार का पूर्ण विश्वास है, जनता भी उनमें पूर्ण विश्वास कर रही है। लगातार गठबंधन सरकार जनहितैषी फैसले ले रही है, चाहे वो 75% रिजर्वेशन की बात हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार की तरफ से जो बीमा राशि है, वो प्रीमियम है, वो दिए जाने की बात हो, और चाहे एमएसपी पर फसल खरीद की बात हो। पिछले साल 30,000 करोड़ रुपए की फसल एमएसपी पर खरीदी गई। इस बार भी दुष्यंत चौटाला जी ने स्पष्ट कहा है कि जे फार्म कटने के 48 घंटों के अंदर किसान की फसल का पैसा उसके खाते में चला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसान की फसल का पूरा दाम उन्हें मिलना चाहिए। और जो मामला ये कृषि बिलों को लेकर के है वो केंद्र सरकार के अंदर विचाराधीन है, केंद्र सरकार उस पर फैसला लेगी। हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इस मामले का, और दुष्यंत चौटाला जी ने किसानों से भी यही कहा है और कि वो सरकार से जाकर के बात की। सरकार की तरफ से भी ये है कि सरकार के प्रतिनिधिमंडल जो भी है उनसे बातचीत की जाए। ये मामला मलिक साहब ने भी ये कहा था कि जो ये बातचीत से सुलझाना चाहिए, जो हट धर्मिता किसी भी तरफ से, किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं होनी चाहिए। सर छोटू राम जी भी एक बात कहा करते थे कि अपने लोगों का भला करने के लिए आपके हाथ में कलम की ताकत का होना अति आवश्यक है। जननायक जनता पार्टी, जननायक चौधरी देवीलाल और छोटू राम जी की विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी है। निरंतर कांग्रेस के लोग बेशक से किसी प्रकार का भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है। मनदीप बिश्नोई जी, 250 से ज्यादा किसानों की मौत की खबर आ रही है। एक मिनट मनदीप बिश्नोई जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि 250 से ज्यादा किसानों की मौत की खबर जो है, अपडेट जो दिया जाता है वहां से आ रहा है, उसके बाद भी अब तक कोई हल निकला नहीं है। बॉर्डर पर किसान बैठे हैं,
सरकार अपने काम में व्यस्त है, किसान अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये रास्ता कब निकलेगा? और यही एक वजह नजर आती है जिसके चलते नाराजगी है आम आदमी में। उनको एक मिनट मंदिर बिश्नोई जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मसला यह है कि किसान कृषि कानून ठीक है गलत है इस पे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इन कृषि कानूनों के चलते जो बॉर्डर पर विरोध हो रहा है, किसानों में जो नाराजगी, उस नाराजगी को कैसे आप लोग दूर करेंगे? वो ठीक है कि गलत है, मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन जरूरी यह है कि उनको इस बात का कोई ना कोई तो समाधान देना पड़ेगा। वो प्रदेश सरकार दबाव बनाएगी केंद्र पर, केंद्र समझेगा उसको लेकर। आप लोगों की तरफ से केंद्र को इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? जेजेपी की तैयारी क्या? पर्सनली मैं जानना चाहता हूं आपसे। सदन में तो आप लोग साथ है सरकार के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों को मनाने का आप लोगों के पास तरीका क्या है? शमशेर जी, 250 किसानों की जो मृत्यु इस दौरान हुई है, उनके साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो जहां तक कृषि बिलों की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, कृषि मंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री महोदय लगातार उनसे मिल रहे हैं और उनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि इस प्रकार के इस मामले का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। क्या है सर? रिजल्ट क्या है? आप लोगों की मुलाकात का परिणाम क्या है? चौटाला जी की सरकार सेफ है, हमें भरोसा था सेफ रहेगी, लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आप लोगों की मुलाकात का परिणाम क्या है? आप लोगों की मुलाकात का परिणाम क्या है? ये देश के जो भी, मैं एक मिनट, चाहे उनको विपक्ष ने बहकाया, एक मिनट मंदिर बिश्नोई जी, एक मिनट, चाहे किसानों को विपक्ष ने बरगलाया, चाहे किसानों को किसी और ने बरगलाया, और चाहे किसानों को किसान नेता बरगला रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास उनको समझाने का रास्ता क्या है? 100 दिन से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन आप लोगों के पास रास्ता क्या है? ये मैं समझना चाहता हूं, आप समझा दीजिए, उसके बाद मैं सुरेश रोड जी के पास जाऊंगा। सकारात्मक प्रयास का जो हल निकलता है वो हमेशा सही निकलता है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से लगातार ये प्रयास है कि इस मामले का हल निकले, किसान जो आंदोलनरत है वो आंदोलन खत्म हो, किसानों की समस्या का समाधान हो, उनकी शंका का समाधान हो। ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, दुष्यंत चौटाला जी का प्रयास है और हमें पूर्ण उम्मीद है। लेकिन इस प्रयास का परिणाम मुझे नजर नहीं आता। इसका आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास का परिणाम नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। यही एक वजह है कि देवेंद्र बबली को यह कहना पड़ता है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा तो मुझे लोहे का हेलमेट चाहिए, मुझे अंडरगारमेंट्स लोहे के चाहिए, ये आपकी पार्टी का विधायक कहता है। और फिर आप लोग ये कहते हैं कि किसानों, आप लोग ये कहते हैं कि किसानों का निकाला जाएगा। ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, कोविड में फसल खरीद की बात हो, किसान की एक एक फसल खरीदी, ये समझ में आ रहा है उनको, कांग्रेस का ये समझ में आ रहा है, जब किसान ये समझ में आ रहा है मंदिर बिश्नोई, सोना पड़ता, ये समझ में आ रहा है किसानों को बेचने के लिए। ठीक है, आज वो समय नहीं है। वो ये समझ में, ये किसान को समझ में आ रहा है जो आप बता रहे हैं। किसान को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के पूर्णतया सरकार प्रयासरत है, दुष्यंत जी प्रयासरत है। और उन्होंने एक बात कही, जब तक दुष्यंत चौटाला प्रदेश सरकार में, गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री है, ना तो एमएसपी को कोई खतरा है। सुरेश रोड, ठीक है, सुरेश रोड दावा कर रहे थे सरकार गिरा देंगे। सुरेश रोड, एक मिनट मंदिर बिश्नोई, एक मिनट, मैं जाना चाहता हूं सुरेश रोड के पास। एक मिनट रुकिए। सुरेश रोड जी, ठीक है मंदिर बिश्नोई, समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। सुरेश रोड जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, जो दावा आप लोग कर रहे थे कि हमारे साथ जेजेपी के विधायक भी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, निर्दलीय भी हमारे साथ विधायक हैं, सरकार हम गिरा देंगे, क्यों वक्त खराब किया आप लोगों ने? देखिए शमशेर जी, जो विधानसभा होती है और चुने हुए विधायक होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव जो है उसकी एक प्रक्रिया है। पूरे साथी बीजेपी उस प्रक्रिया में कह रहे थे आप लोग, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी संपर्क में, हमारे साथ जेजेपी के विधायक भी संपर्क में, एक भी आया आपके साथ, आप लोग निर्दलीय को साथ नहीं खड़ा कर पाए। देखिए आप संपर्क की बात छोड़िए, हमने बीजेपी, जेजेपी और कुछ स्वार्थी आजाद विधायकों को बेनकाब करना था। यानी आप लोगों ने सिर्फ ये परखने के लिए, ये जांचने के लिए कि कौन लोग सरकार के साथ हैं, उसी के लिए इतना पूरा दिन खराब करवा दिया। पूरे देश की, पूरे प्रदेश की निगाहें, पूरे प्रदेश की निगाहें आज हरियाणा की राजनीति पर थी, और आखिर में रिजल्ट क्या निकला? खोदा पाड़ निकली चुईया। नहीं, एक मिनट बिश्नोई साहब, एक मिनट, क्यों नहीं की? शमशेर जी, आज काली भेड़ें सामने आ चुकी है। आज हरियाणा की मंदिर बिश्नोई, एक मिनट शांत रहे आप। एक मिनट मंदिर बिश्नोई, एक मिनट सुनने दें, रोड साहब क्या करने, बीच में नहीं।
आप एक बात कह रहे हैं, मैं उससे एक्सेप्ट करता हूँ। सुरेश रोड बोलिए। बिश्नोई जी, आप एक मिनट सुनने देना। सुरेश रोड बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, बार बार एक बात आ रही है कि कृषि कानूनों में कोई कमी है या नहीं है, ये बात की है, लेकिन नाराजगी कैसे दूर करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और हरियाणा के और पूरे हिंदुस्तान के किसानों को बीजेपी की नाराजगी से कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी हमारी कोई दुश्मन नहीं है, किसानों की दुश्मन नहीं है। तीनों पहले कृषि कानून वापिस होने चाहिए, हमारी लड़ाई है। बीजेपी से कोई रिश्तेदारी करनी है, किसानों ने बॉर्डर पर बैठे हैं। तो इसके लिए ये सब करना था, इसके लिए ये सब करना था कि आज हमें दिखाना था अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, कि सरकार विश्वास खो चुकी है। आप सब ट्रायल लेना चाहते थे सरकार की, आप ये चेक करना चाहते थे कि सरकार सुरक्षित है कि नहीं है, ये चेक करना चाहते थे। ये रोटी की लड़ाई है, हिंदुस्तान के जन जन की लड़ाई है, जो किसान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष नेता के तौर पर, विपक्ष की पार्टी के तौर पर, विपक्ष के दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। ठीक है मलिक साहब, ऐसी बातें कर रहे हैं मलिक साहब, आप ये जो बातें देखिए, किसके खिलाफ कौन सा केस है, किसने जमीन घोटाला किया, किसने नहीं किया, ये अदालती मसले हैं। लेकिन आज के जिस मसले पर बात कर रहे हैं कि किसान को जिस मांग को लेकर वो बैठा हुआ है, उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अब सत्ता पक्ष का रिजल्ट आ गया, विपक्ष का रिजल्ट आ गया। विपक्ष ये देखना चाह रहा था कि सरकार के साथ कौन कौन है, हम जनता में जाएंगे, बेनकाब करेंगे कि तुम्हारे साथ ये विधायक नहीं है, अब तुम देख लो ये विधायक तुम्हारे साथ नहीं है, हम तो तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ इतना पर रखने के लिए। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कहता है कि कृषि कानून बेहतर है, बहुत बढ़िया है, इसलिए आज हमारी सरकार सेफ है, किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया। ऐसा क्या है जिसके चलते आज तक न तो सत्ता पक्ष ये समझा पाया कि हमारी बातों को मानो, उठकर चले जाओ घर, तुम्हारा सब कुछ हम ठीक करेंगे, ये मान क्यों नहीं रहे किसान? क्या मन में खोट नजर आता है उनको? पहले इनको वो एक गाना है ना अपनी, पहले बिल्कुल रोड साहब को थोड़ा, रोड साहब एक मिनट रोड साहब एक मिनट, मलिक साहब कुछ संगम पिक्चर का गाना ना, अपनी अपनी सब ने कह ली मगर हम चुपचाप रहे। बिल्कुल बात ये है, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता नहीं रखता है, असली बात होनी चाहिए। बात ये है, मान लो मैं किसानों से बहस होती है, गांव में जाता हूँ तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो मोदी जी आपका एमएसपी का कानूनी अधिकार दे देते हैं और तीनों कानूनों को वापस ले लेते हैं, बिल्कुल किसानों की हालत वही रहेगी। वो देहात में कहते ना, वो डंडा ढाई का रहेगा। उसका कारण हर किसान भी कहता हमें चाहिए तीन चीज, आरक्षण भी नहीं चाहिए। नंबर एक, देखिए हरियाणा में दो किस्म के किसान हैं, एक वो जो ट्यूबवेल से खेती करते हैं, एक जो नहर के पानी से खेती करते हैं। ट्यूबवेल से खेती करने वाले भी दो ग्रुप हैं। हेलो जी, सुन पा रहा हूं सर। ट्यूबवेल से खेती वालों की भी दो कैटेगरी है। एक वो जिनके ट्यूबवेल का पानी का लेवल बहुत ऊंचा है, 15-20 हॉर्स पावर की मोटरें रखनी पड़ती है। एक वो किसान है जिनके ट्यूबवेल 20-25 फुट के ऊपर पानी है, 5 हॉर्स पावर की मोटर है और वो मजे कर रहे हैं। आप पानीपत के गांव में चले जाओ, गांव में ऐसी कोठियां हैं जो सेक्टरी कोठियों को माफ करती है, लेकिन वो थोड़े हैं। अब आज सबसे ज्यादा समस्या है जिनके ट्यूबवेल का पानी बहुत नीचे है, 25-25 हॉर्स पावर की मोटर रख रहे, डिस्चार्ज मुश्किल से 2-3 हजार गैलन पर आवर। नारनौल में चले जाओ, रेवाड़ी में चले जाओ, अंबाला जिले में चले जाओ, ये तो थोड़ा सा एरिया जो पानी पर करनाल, कुरुक्षेत्र का और जींद का। अब पहले उन किसानों पर आए जिनको नहर के पानी से खेती करनी पड़ती है। वो कहते हैं जी तीन चीज दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। नंबर एक, ये जो आंदोलन है ना, ये काले कानूनों के ऊपर नहीं रहा, एक ये काफी गुस्सा इकट्ठा हुआ है उसका है। बहुत चीजों का गुस्सा, मैं जाऊंगा उस चक्कर में कि उसमें पॉलिटिक्स डिस्कस करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। नंबर एक, वो कहते जी हमें नहरी पानी पूरा दे दो, महीने में हमारी नहर कम से कम 8 दिन जरूर चलनी चाहिए, जो नहीं चल रही। हमारा गांव मोखरा है, बहुत बड़ा गांव, 20,000 की आबादी का। एक दिन नहर आई है, 3.5 दिन चली है। ये तो कहते लोग परमात्मा शुक्र है 2 बारिश होगी और वो खाने के गेहूं अब की बार हो जाएंगे। अगर वो 2 बारिश ना होती, अब भी लोग कह रहे कि हे परमात्मा एक बारिश और कर दे।
अगर वो 2 बारिश ना होती, हमारे गांव के गेहूं मुश्किल से 1 एकड़ में 15 मन होने थे। एक तो वो कहते जी किसी तरह से हमारा नहर का पानी, हम ज्यादा नहीं मांगते, बिल्कुल 28 दिन में नहर आए और हमारा 8 या 9 दिन नहर पूरी फुल चली, यानी कभी आधी चली कभी चौथाई। ये सबसे बड़ी डिमांड है उन लोगों की। ये काले कानून वगैरह ये सब फालतू की बातें हैं। नंबर 2, प्राइवेट स्कूलों की लूट से बचा दो। सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते बिल्कुल, और प्राइवेट स्कूल की फीस देहात में, और मन लोगों को जो 5-5 हजार रुपए देते देखता हूं ना, मेरा दिल कांपता है। और पढ़ाई नहीं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई नहीं है कहने को। मैंने कल भाई साहब मनदीप साहब, मेरे भट्टी साहब मेरे साथ गांव में चलो, 8वीं क्लास की लड़की थी प्राइवेट स्कूल में, फीस 3000। और ये नहीं, पहले तो फीस थी 3000 महीने की, अब एडमिशन के ऊपर भी 40-50 हजार रुपए लेने लग गए। किसान कहते जी रो के अपने नाक के थ्रू पैसे देने पड़ते हैं, और बच्चों की माँ कहती बच्चे को तो कम से कम एसडी स्कूल में कराओ। 8वीं क्लास की बच्ची से मैंने पूछा, बा बेटा 2 रुपए के 5 संतरे, एक संतरा कितने का? नहीं पता। फिर पूछा 5वीं क्लास के बच्चे से पूछा आसान करके, बेटा 1 रुपए के 2 संतरे, एक संतरा कितने का? नहीं पता। अच्छा 8वीं क्लास के बच्चे से पूछा, बेटा वह जाता है, इसकी अंग्रेजी बताइए क्या है? दे आर गोइंग, कुछ का कुछ बता रहे। मतलब मेरे बच्चे बतरस आया, मैं देखो इतनी 3000 रुपए महीना ये बच्ची दे रही है, उसके बाप की इतनी तनख्वाह या किसान से आमदनी नहीं, पैसे दे रहे हैं। मलिक साहब थोड़ा जल्दी से। हाँ बस हाँ। तो वो कहते हैं जी ये तीसरी लुटाई हमें प्राइवेट अस्पताल से बचा दो। अरे घर में आजकल कोई न कोई बीमारी है, किसी मेंबर के, किसी के कैंसर है, किसी के डायबिटीज है, किसी कुछ है। सरकारी एम्प्लॉयज का तो बात बढ़ गई, आजकल सारा फ्री ट्रीटमेंट होने लग गया, या दूसरा उससे इंश्योरेंस भी करा लेते हैं, अब तो कैशलेस भी हो गया। सरकारी एम्प्लॉयज को तो मेडिकल का बिल का कोई खास सिर पे बोझ नहीं है, ये सरकार की हम तारीफ भी करते हैं, तायद भी करते हैं। लेकिन आम किसान के लिए जो प्राइवेट में जाता है ना, उसको तो कईयों को तो अपने एकड़ जमीन उसको रखनी पड़ती है गहने। सरकारी जो अस्पताल है उसमें कुछ नहीं बचा हुआ। हमारे गांव में जाके देख लो, सरकारी अस्पताल में एक भी आदमी जाता हो, सब कलम और डॉक्टर 30 के पास जाते हैं, और उससे थोड़ी ज्यादा सीरियस हो रोहतक प्राइवेट के पास जाएंगे। प्राइवेट उससे मैं पूछता, भाई तुम मेडिकल में क्यों नहीं जाते? अजी कौन पूछता है, वहां तो लाइन की लाइन लगी हुई है, हमारा नंबर कब आएगा? तो मेरी आप भाइयों से यही प्रार्थना है कि आप ये 3 काम किसानों के कर दोगे ना, किसान आपके साथ सदा के लिए हो जाएंगे। कर दो अगर हिम्मत है तो। जी मलिक साहब, चलिए मलिक साहब रोकूंगा आप। जी शुक्रिया मलिक साहब आपका। रोड साहब आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। मनदीप बिश्नोई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हुकुम सिंह भाटी जी आपका भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो बातचीत हम कर रहे थे उसके पीछे बड़ी कहानी क्या है वो समझने की कोशिश हमने की। मलिक साहब ने एक बात बताई कि किसान का खर्चा कम कर दो। किसान का खर्च कैसे कम होगा? उसको नहरी पानी समय पर मिल जाए, पूरा मिल जाए, और जो प्राइवेट स्कूलों की या प्राइवेट अस्पतालों की जो लूट है उससे किसान को बचा दो। किसान को किसी सरकार की किसी चीज की जरूरत नहीं है, यह तो तय है। और दूसरी बात यह कि जो सुविधाएं मिल रही हैं हमें, जिन सरकारी संस्थानों में, जिन सरकारी स्कूलों में, जिन सरकारी अस्पतालों में, उनको अगर आप बेहतर कर देंगे तो किसान का बहुत खर्चा कम हो जाएगा। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो ना था किसी का मोहताज, उस पर काम करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह तो लगभग तय माना जा रहा था कि यह सदन के पटल पर जब जाएगा तो गिर जाएगा, और सरकार का विश्वास भी नजर आ रहा था जिसमें जेजेपी बीजेपी हैं, उनको भरोसा था। आज पूरे दिन की चर्चा से आपने देखा कहीं ऐसा नजर आया नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं असहज है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी पूरे दिन में चर्चा के दौरान यह लग गया था कि सरकार जो पूरी तरह से सेफ, और पहले भी कहने के उसको इस बात का आभास रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बीजेपी ये कहती है या सरकार ये कहती है कि आप लोगों ने पूरा दिन खराब कर दिया सिर्फ इसी बात को लेकर कि आप ये जानना चाह रहे थे कि कौन लोग जो हैं वो सरकार के साथ है, कौन लोग सरकार के साथ नहीं है। सीधी सी बात है, 10 जेजेपी के विधायक, 40 बीजेपी के, और जिन लोगों ने समर्थन दिया वो सरकार के साथ ही हैं। लेकिन इसके पीछे रणनीति क्या है कांग्रेस पार्टी की, इसका पटाक्षेप होना है वो थोड़े दिन बाद होगा। और कहीं ना कहीं इसका हमें कोई ना कोई जो सुराग है वो ये भी मिल रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति कुछ इस तरह से होगी कि कृषि कानूनों के खिलाफ देख लो, वो लोग
जो ये कह रहे थे हम किसानों के साथ हैं, उसमें सरकार के लोग भी हैं, उसमें निर्दलीय भी हैं, उन लोगों को बेनकाब हमने कर दिया। ऐसी बातें भी कांग्रेस पार्टी कह रही है। यानी उनको बेनकाब करने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव पटल पर लाया गया। लेकिन अभी चुनाव आने में काफी वक्त है। अगर सच में सरकार के खिलाफ नाराजगी है तो उस नाराजगी का पता चलेगा 2024 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि अभी नाराजगी जरूर है, वो जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं, जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनसे बात नहीं कर रही है, गांव में घुसने नहीं देते हैं। लेकिन इसके पीछे ये नहीं कह सकते कि वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। सही और गलत के निर्णय में हम नहीं जा सकते, लेकिन इतना जरूर है कि सदन के पटल पर विश्वास मत हासिल कर लेने से अभी जो नाराजगी है किसानों की या आम आदमी की जो इस वक्त नजर आती है वो दूर नहीं हुई है। उसको दूर करने के लिए सरकार को जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और जो सरकार लगातार ये कहती है कि विपक्ष ने बरगला दिया है किसान को, उस बरगलाहट से बाहर निकालने का काम तो सरकार ही कर सकती है। और किसानों से जो बातचीत का सिलसिला टूट गया, फिर से शुरू करना पड़ेगा। अगर इसी तरह से ये माहौल बना रहा तो 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। आगे भी ये प्रक्रम रुकेगा नहीं और ये नाराजगी कई बार बहुत ज्यादा घातक हो जाती है। इसलिए जरूरी है बातचीत की जाए, किसानों की बातों को समझा जाए, सुना जाए और जो कानून बेहतर बताने का जो दावा सरकार करती है उनके दिमाग में बिठाया जाए। जब तक नहीं कहोगे तब तक इसी तरह से हालात बने रहेंगे। देखना होगा आगे इस कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश की सियासत में कौन कौन सी हलचल होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।